हेलो दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध के 2.5 साल से ज्यादा समय हो गए हैं। इसके बावजूद भी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट मोर्चा खोल रखे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा युद्ध अपराधी करार दिया गया है। इन सब के बावजूद रिसेंटली कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। पुतिन ने मैसेज दिया है कि रशिया अकेला नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने न सिर्फ दुनिया भर के 36 कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी की, बल्कि अमेरिकी डॉलर के खिलाफ करेंसी वार का ऐलान कर दिया है। इस शिखर सम्मेलन का मेन पर्पस अमेरिकी डॉलर के लेन देन को कम करने के तरीके में तेजी लाना था। ब्रिक्स समिट के समय पुतिन ने कहा कि डॉलर या यूरो के स्थान पर लोकल करेंसी का उपयोग आज की दुनिया के संदर्भ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को राजनीति से मुक्त रखने में हेल्प करता है। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ब्रिक्स डॉलर के प्रभुत्व से निपटने और देशों के इकोनॉमिक सैंक्शन से निपटने का सॉल्यूशन हो सकता है। दुनिया के 159 से ज्यादा देश ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अपनाने को तैयार हैं। पुतिन चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन ब्रिक्स ब्रिज के प्लान को पुश फॉरवर्ड करे, जो कि एक पेमेंट सिस्टम है जो सेंट्रल बैंक्स द्वारा जारी डिजिटल धन का उपयोग करेगी। साथ ही कोई भी देश दूसरे पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। रशिया ने दावा किया है कि वर्ल्ड के 195 कंट्रीज के 159 कंट्री ब्रिक्स ग्रुप द्वारा डेवलप किए जाने वाले ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार है। चीनी मीडिया कहती है कि ब्रिक्स का नया पेमेंट सिस्टम एम्ब्रिज पर आधारित हो सकता है, जो चीन, हांगकांग, थाईलैंड और यूएई के सेंट्रल बैंक्स के साथ BIS द्वारा डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम है। इसको 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है। यह एक मानक निकाय है। यह स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन टेस्ट द्वारा नेशनल इकोनॉमी को डायरेक्ट और रियलिस्टिकली रूप से कई तरह के लाभ देती है। BIS ने पेमेंट सिस्टम का काम 2019 में स्टार्ट किया था। जून में सऊदी अरब का सेंट्रल बैंक इसमें 5वें भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। ये प्लेटफॉर्म ने अभी तक 100 से ज्यादा लेन देन किए हैं। 2022 में यूक्रेन पर रशिया के अटैक के बाद वेस्टर्न कंट्री ने 282 अरब डॉलर का रशियन संपत्ति को फ्रीज कर दिया और रशियन बैंक को स्विफ्ट से अलग कर दिया। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंस इन टेलीकम्युनिकेशंस। यह एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल लगभग 11,000 बैंक्स बॉर्डर पार पेमेंट करने के लिए करते हैं। अमेरिका ने रशिया के युद्ध प्रयासों का सपोर्ट करने वाले अदर कंट्रीज के बैंक्स पर बैन लगाने की धमकी दी है। इस सुनामी ने सेंट्रल बैंक्स को गोल्ड डिपॉजिट करने और अमेरिका के विरोधियों को पेमेंट करने के लिए डॉलर का उपयोग करने से दूर जाने के लिए प्रेरित किया है। पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में डॉलर के प्रति इस डिससैटिस्फैक्शन का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहा है, जिसे चाइना अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक मानता है। रशिया ब्रिक्स कंट्रीज की अपनी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम निर्माण पर काम कर रहा है, जो मौजूदा वेस्टर्न कंट्री के बेल्जियम स्थित स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को साइड कर सके। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।